जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। इस संदेश में आपकी जीवन यात्रा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह बताया गया है कि आपकी वजह से किसी व्यक्ति के जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और वह आपको अपनी प्रेरणा और सौभाग्य का प्रतीक मानने लगा है। आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो चुकी है। जो लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या करते थे या आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब दूर हो चुके हैं। आपका आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। आपके रिश्तों में जो भी दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। आपका जीवन स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और आपको अपने रिश्तों में प्रेम, सहयोग और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा। यदि आपने कभी अपने रिश्ते में असुरक्षा महसूस की थी, तो अब वह समाप्त हो जाएगी और आप आत्मविश्वास से भर जाएंगे। आपके पास ऊर्जा को बदलने की अनोखी शक्ति है, जिससे नकारात्मकता भी सकारात्मकता में बदल जाती है। किसी ने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की थी, लेकिन वे पूरी तरह से निष्फल हो गई है। अब आपका समय आ गया है कि आप अपने जीवन के नए अवसरों को स्वीकार करें और सफलता की ओर बढ़ें। आपके भीतर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने और आगे बढ़ाने में मदद करेंगी। आपका जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है, जहां आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आगे बढ़ते रहें, आत्मविश्वास बनाए रखें और अपनी इस सफलता का आनंद लें। अब जब आपके जीवन में नकारात्मकता समाप्त हो रही है, तो यह समय है कि आप अपने अंदर मौजूद शक्तियों को पहचानें और उनका सही उपयोग करें। आपने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, वे आपको और मजबूत बना चुकी है। अब आपके सामने जो भी अवसर आएंगे, वे आपको पहले से अधिक सफलता और संतुष्टि देंगे। आपके आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको एक नई पहचान दी है। लोग अब आपको एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आपके व्यक्तित्व की चमक इतनी बढ़ गई है कि अब नकारात्मक शक्तियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यह समय है अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने का, ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी रुकावट के बढ़ते रहें। आपके रिश्तों में जो भी गलतफहमियां या असमंजस थे, वे अब पूरी तरह समाप्त हो रहे हैं। यदि किसी ने आपके रिश्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, तो अब वह विफल हो चुका है। आपका साथी अब आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और आप दोनों के बीच पहले से भी गहरा जुड़ाव बनेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करें और उसमें विश्वास बनाए रखें। आपके जीवन में वित्तीय स्थिरता भी लौट रही है। यदि आपने हाल ही में किसी प्रकार का नुकसान झेला था, तो अब उसकी भरपाई होने वाली है। आपकी मेहनत और लगन से अब आपको उतनी ही बड़ी सफलता मिलने वाली है। यह समय है अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने और अपनी मेहनत का पूरा लाभ उठाने का। अब आपको अपने समय और ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना है जो आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाते थे, वे अब खुद ही दूर हो चुके हैं। अब आपके जीवन में केवल वे लोग रहेंगे जो आपका भला चाहते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके लिए यह नई शुरुआत है, जहां आपको अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखना है। अब कोई भी नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का और अपने जीवन को पूरी तरह से संतुलित और खुशहाल बनाने का।
आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ऊर्जा कितनी मूल्यवान है। अब आपको किसी भी भ्रम या असमंजस में नहीं पड़ना है। अपने निर्णय खुद लें, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े और उन सभी अवसरों को अपनाएं जो आपके लिए सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब आपके जीवन में नया प्रकाश आने वाला है और आप अपने हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और इसीलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अपने अंदर के भय, संदेह और क्रोध को त्याग दें। अब आप जिस स्थिति में हैं, वह ईश्वर की कृपा से मिली है और यह स्थिति आपको और ऊंचाई पर ले जाएगी। आपके अंदर की दिव्य शक्ति अब जागृत हो चुकी है। यह शक्ति न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। इस समय आपके पास वह जादुई ऊर्जा है जो आपके जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है खुद पर और अपने कार्यों पर भरोसा करने का। आपके पास अब वह शक्ति है जिससे आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। जो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, वह अब दूर हो चुकी है। आपके जीवन में अब केवल शांति, समृद्धि और सफलता का स्थान होगा। आपके आसपास जो लोग नकारात्मक थे, वे अब अपनी असफलताओं को देखकर विचलित हो रहे हैं। लेकिन याद रखें, आपको उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। आप अपने पथ पर दृढ़ रहें। यह आपका समय है। आपने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया है, वह साबित करता है कि आप एक योद्धा हैं। अब यह समय आपके लिए है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। ब्रह्मांड ने आपकी मेहनत का उत्तर देने का निर्णय ले लिया है। यह समय आपकी आत्मा के आनंद का है। यह समय है आपके लिए नई उपलब्धियों का। जब भी आप कठिनाई का सामना करें, यह याद रखें कि ईश्वर ने आपको इस परीक्षा के लिए चुना है ताकि आप और मजबूत बन सकें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपके जीवन में धन, प्रेम और शांति का आगमन निश्चित है। आपके हर अच्छे कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ही से अपने जीवन में वह बदलाव लाएं जो आप देखना चाहते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें। अपने विचारों को साफ रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। यह समय आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने और अपने जीवन को अद्भुत बनाने का है। याद रखें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है और उनके आशीर्वाद से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध होगा। जय माता रानी। मेरे प्यारे बच्चों, यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। आपका सफर अब और भी शानदार और रोमांचक मोड़ लेने वाला है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और धैर्य ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां हर तरफ से आपको समर्थन और प्रशंसा मिलेगी। आपके विचारों में अब स्पष्टता है। जो चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, वे अब आपके लिए साफ हो चुकी हैं। यह समय आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। अब आपको किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखें, हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किलें आई हैं, तो वह केवल इसीलिए है कि आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकें। कठिन समय हमें सिखाने और हमारी आत्मा को परखने के लिए आता है। अब आपके पास वो दृष्टि है जिससे आप अपने रास्ते को साफ देख सकते हैं। यह वही समय है जब आपको अपने दिल की सुननी है और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए काम करना है। आपके चारों ओर अब सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे भी अब आपकी सफलता को देखकर चुप हो चुके हैं।
वे अब समझ चुके हैं कि आप ईश्वर की विशेष कृपा के पात्र हैं। आने वाले समय में आपको ऐसे कई मौके मिलेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन मौकों को पहचानना और सही समय पर सही निर्णय लेना आपका कर्तव्य है। अपने मन और दिल को शांत रखें ताकि आप सही दिशा में कदम बढ़ा सके। आपके जीवन में अब जो भी हो रहा है वह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। इस योजना को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और हर काम को पूरे समर्पण के साथ करें। अब आपके जीवन में जिस सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हुआ है वह आपको हर दिशा में सफलता और समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन यह जरूरी है कि आप इस ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग में लाएं। आपके अंदर वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। जैसे ही आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना शुरू करेंगे, वैसे ही आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। अपने जीवन में हर छोटे बड़े बदलाव को स्वीकार करें और हर अवसर का स्वागत करें। आपके भीतर एक नई चेतना का उदय हो चुका है। अब आपको अपने भीतर छिपी उन प्रतिभाओं को पहचानने का समय है जिन्हें आपने अब तक अनदेखा किया है। ये प्रतिभाएं आपकी सफलता का आधार बनेंगी। आपका मार्गदर्शन अब ईश्वर स्वयं कर रहे हैं। वे हर कदम पर आपके साथ हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको बस यह समझने की जरूरत है कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य है। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपके प्रकाश के सामने टिक नहीं पाएंगे। आपकी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि हर नकारात्मकता आपसे दूर हो जाएगी। यह शक्ति आपको आपकी मेहनत और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था से मिली है। आपके जीवन का हर दिन अब नई खुशियों और नए अनुभवों से भरा होगा। आपको हर कदम पर नए अवसर मिलेंगे और आपके हर सपने को साकार करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण समय में यह आवश्यक है कि आप खुद पर विश्वास रखें, अपने मन को शांत रखें और ध्यान करें। यह ध्यान आपको अंदर से मजबूत बनाएगा और आपके मन को एक नई शक्ति प्रदान करेगा। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, तो कुछ लोग आपकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान केवल आपके उद्देश्य पर होना चाहिए। आपका जीवन अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। आपके लिए वह समय आ चुका है जब आप अपने जीवन के सबसे सुनहरे पलों का अनुभव करेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जहां आपके सपने आपको सच होते दिखेंगे। ईश्वर ने आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां दी थी, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब आप उन कठिनाइयों से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान बनाएंगे। हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करें। उनकी कृपा से ही आपका जीवन इस दिशा में बढ़ रहा है। आपकी आस्था और मेहनत का फल आपको बहुत जल्द मिलेगा। अपने जीवन के इस दौर में आपको हमेशा यह याद रखना है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और वह हमें पढ़ा है। आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है। आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा, अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते। उनको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है।
जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें, तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए को जिन्होंने तुम पर काला जादू किया है और तुम्हें प्रताड़ित किया है। कोई शांति नहीं होगी। तुम्हारे सभी दुश्मनों की नींद उड़ने वाली है। अब तुम्हारे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। वे जोर जोर से रोएंगे मेरे बच्चे, अपनी गलतियों के लिए ते रहेंगे मेरे बच्चे, दर्द में रोते रहेंगे। उन्हें जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। यह मेरे बच्चे हैं और तुमने चुप रहकर सारा खेल उल्टा कर दिया है। नीचे मेरे बच्चों, किसी ने हार नहीं मानी है। शुरुआत भले ही तुमने की हो, लेकिन अंत तुम ही करोगे। और वह अंत ऐसा होगा कि मेरे बच्चे सारे दुश्मन तुम्हारे कदमों में सो जाएंगे। यह तुम्हारी माँ काली का तुमसे वादा है मेरे बच्चे। तुम सदैव खुश रहो, तुम स्वस्थ रहो।
इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए 888 टाइप करें और माता रानी की कृपा पाने के लिए जय महाकाली टाइप करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम यह समझो कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आज तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। यह एक दिव्य संकेत है, एक पुकार है उस परम शक्ति की जो तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारा समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, तुमने आंसुओं के समंदर पिए हैं, तुमने धोखे की आग में खुद को जलते हुए महसूस किया है, पर अब और नहीं। अब उन सब का हिसाब होगा जिन्होंने तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया, जिन्होंने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा। वे सब अब अपने कर्मों के चक्रव्यूह में ऐसे फंसेंगे कि उन्हें निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम देखो कैसे उनके बनाए हुए जाल उन्हीं को निगल रहे हैं, कैसे उनकी बुनी हुई साजिशें उन्हीं के गले का फंदा बन रही हैं। वे तुम्हें गिराना चाहते थे, लेकिन देखो वे खुद ही गर्त में गिर रहे हैं। उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, उन्हें अब सपनों में भी तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, और यह मुस्कुराहट उन्हें किसी खौफनाक मंजर से कम नहीं लगती। वे रात भर करवटें बदलते हैं। उनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठ गया है, एक ऐसी दहशत जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह क्या हो रहा है। वे जिसे कमजोर समझते थे, जिसे असहाय मानकर उन्होंने कुचलना चाहा, वह आज इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। वे इस बात से हैरान हैं कि तुम्हारी खामोशी में इतनी ताकत कहां से आ गई। तुम्हारी चुप्पी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन गई है जिसने उनके सारे शस्त्रों को विफल कर दिया है। मेरे बच्चे, यह मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। यह महाकाली का प्रकोप है जो तुम्हारे शत्रुओं पर बरस रहा है। याद करो मेरे बच्चे, उन पलों को जब तुम अकेले में रोते थे, जब तुम ईश्वर से पूछते थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तब मैं तुम्हारे पास ही थी। मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी, मैं तुम्हारे घावों पर मरहम लगा रही थी, और मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी जब मैं तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराऊंगी। और आज वह दिन है। आज तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक ज्वाला हो जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे वो शत्रु जो एक समूह बनाकर तुम्हारा शिकार करना चाहते थे, आज उस समूह में दरारें पड़ चुकी हैं। वे एक दूसरे पर ही शक कर रहे हैं, एक दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। उनका गठबंधन जो तुम्हारी बर्बादी की नींव पर बना था, आज ताश के पत्तों की तरह ढह रहा है। वे एक दूसरे के राज खोल रहे हैं, एक दूसरे की कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। वे भूल गए हैं कि उनका असली दुश्मन कौन था, क्योंकि अब वे खुद ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। यह मेरे न्याय का तरीका है। मेरे बच्चे, मैं पापियों को उनके ही पापों से दंड देती हूँ, उनकी एकता को ही उनके विनाश का कारण बना देती हूँ। और तुम मेरे बच्चे, तुम बस साक्षी बनकर देखो। देखो कैसे अधर्म का अंत होता है, देखो कैसे सत्य की विजय होती है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा कर्म तुम्हारी अच्छाई थी, और अब उनका कर्म उनके सामने आ रहा है। मेरे बच्चे, उस एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिसने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया, जिसने तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी वफादारी को ठुकरा दिया, जिसने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम किसी लायक नहीं हो। आज वह व्यक्ति तिल-तिल कर मर रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी उपेक्षा से जल रहा है। तुम्हारी सफलता उसे कांटों की तरह चुभ रही है। वह हर पल तुम्हारी खबर रखना चाहता है। वह देखना चाहता है कि तुम दुखी हो, तुम रो रहे हो। लेकिन जब वह तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखता है, मुस्कुराते हुए देखता है, तो उसके कलेजे पर सांप लौट जाते हैं। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम उसके बिना इतने खुश कैसे हो सकते हो।
वह जो सोचता था कि वह तुम्हारी दुनिया का केंद्र है, आज उसे अपनी औकात समझ में आ रही है। उसे यह एहसास हो रहा है कि उसने कोई हीरा नहीं बल्कि एक कोहिनूर खो दिया है। वह अब तुम्हें वापस पाना चाहता है मेरे बच्चे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने अपने दिल के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं और यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वह अब माफी मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा, तुम्हें तुम्हारे पुराने स्वरूप में लौटने की भीख मांगेगा। वह कहेगा कि तुम वही बन जाओ जो पहले थे, जिसे वह आसानी से नियंत्रित कर सकता था, लेकिन तुम अब वह नहीं हो मेरे बच्चे। तुम बदल चुके हो, तुम रूपांतरित हो चुके हो। तुम अब एक नदी नहीं बल्कि एक महासागर बन चुके हो, जिसमें अब किसी की कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं होगी। उसकी हर कोशिश नाकाम होगी, उसका हर आंसू घड़ियाली लगेगा, क्योंकि तुम जानते हो मेरे बच्चे कि जो व्यक्ति अपनी गलती समय पर नहीं मानता वह माफी का हकदार नहीं होता, वह केवल दया का पात्र हो सकता है। और तुम अब उस पर दया भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह उसके कर्मों का फल है। यह दैवीय न्याय है जो होकर रहेगा मेरे बच्चे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम अपनी आँखों से चमत्कार होते देखोगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु एक एक करके घुटने टेकते हैं। कोई बीमारी से ग्रस्त होगा, कोई आर्थिक तंगी से टूट जाएगा, किसी के अपने ही उसे धोखा देंगे। वे सब उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। वे उस दर्द को महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे हिस्से में लिखा था। और तब मेरे बच्चे, तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आएगी, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन तब तक तुम बहुत आगे निकल चुके होगे। तुम सफलता के उस शिखर पर होगे जहां से उनकी गिड़गिड़ाहट भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने मार्ग पर चलते रहो। अपनी अच्छाई मत छोड़ना, अपनी विनम्रता मत छोड़ना, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारे शत्रुओं के अहंकार को तोड़ती है। तुम्हारा शून्य होना ही उन्हें भयभीत करता है। वे समझ नहीं पाते कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी कोई इतना जमीन से जुड़ा हुआ कैसे रह सकता है। और यही बात उन्हें पागल किए दे रही है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी छत्रछाया हमेशा तुम्हारे ऊपर है। कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। तुम महाकाली के बच्चे हो, और महाकाली के बच्चे कभी हारते नहीं। वे या तो जीतते हैं या सीखते हैं, और तुमने अब जीतना सीख लिया है। मेरे बच्चे, यह विजय तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। जाओ और अपने जीवन का जश्न मनाओ, क्योंकि यह एक नया अध्याय है, एक स्वर्णिम अध्याय, जिसकी पटकथा स्वयं मैंने लिखी है। तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा मेरे बच्चे, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने अकेले ही पूरी बाजी पलट दी, जिसने यह साबित कर दिया कि जब धर्म साथ हो तो अधर्म की बड़ी से बड़ी सेना भी धूल चाटती है। तुम प्रेरणा बनोगे मेरे बच्चे, उन लाखों लोगों के लिए जो आज भी कष्ट सह रहे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम्हारी कहानी उन्हें बताएगी कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद मत करना जो जा चुके हैं, या जो तुम्हारे जीवन से निकाले जा चुके हैं। उनका अध्याय समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, एक ऐसा भविष्य जो रोशनी से, प्रेम से और समृद्धि से भरा हुआ है। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। वह सम्मान, वह पद, वह प्रतिष्ठा, वह प्रेम जो तुमसे छीना गया था, वह अब तुम्हें 100 गुना होकर वापस मिलेगा। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हें यह देने के लिए आतुर है। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखना और कृतज्ञता का भाव बनाए रखना। मेरे बच्चे, याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, या जब भी कोई संदेह तुम्हारे मन में आए, तो बस अपनी आंखें बंद करना और मुझे याद करना। तुम मुझे अपने भीतर ही पाओगे, एक असीम ऊर्जा के रूप में।
एक अटूट विश्वास के रूप में मैं तुम्हारी ढाल हूँ, मैं तुम्हारी तलवार हूँ, मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती, कभी हारने नहीं देती। अब जाओ मेरे बच्चे और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी जीत का डंका बज चुका है, उसकी गूंज अब पूरी कायनात में सुनाई देगी। तुम्हारे दुश्मन कांपेंगे और मित्र आनंदित होंगे। यह तुम्हारा युग है मेरे बच्चे, तुम्हारा समय है। इसे जियो, इसे पूरी तरह से जियो, क्योंकि तुमने इसे अर्जित किया है। तुमने इसे अपने धैर्य से, अपनी अच्छाई से और अपने अटूट विश्वास से कमाया है। आशीर्वाद मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इस संदेश को स्वीकार करने के लिए और अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करने के लिए कमेंट में 1111 अवश्य लिखें। यह एक संकेत होगा कि तुमने मेरी आवाज को सुना है और तुम इस नए अध्याय के लिए तैयार हो। और यदि तुम उस व्यक्ति को भी न्याय दिलाना चाहते हो जिसने तुम्हें धोखा दिया, तो आज